आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को साल के सबसे कठोर व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं करवा चौथ की तरह ही निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता अहोई की पूजा करने के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सभी माताएं अपनी संतानों की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए करती हैं। तो आज आप सुनेंगे अहोई माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक स्याहू की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे स्याहू का बच्चा तत्काल ही मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल और पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया और फिर दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में ही उसके सभी बेटों का निधन हो गया। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी भी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से सिंह के बच्चों की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने उन महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की और हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसके 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अब सुने दूसरी कथा, अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी हुई कथा। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी वल्या अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में ही व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे
तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान करने के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई माता की सदा ही जय। अब सुने इस दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार करनी है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। पूजा के लिए घर की एक दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। फिर शाम के समय उनके सामने घी का दिया जलाएं और भोग लगाएं। बता दें कि भोग में पूरी, हलवा और मिठाई जैसी चीजों का भोग लगाएं। व्रत कथा जरूर पढ़ें और संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन की प्रार्थना करें और आखिर में परंपरा अनुसार तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा भी की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो दिवाली से एक सप्ताह पहले पड़ता है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता के चित्र के साथ स्याहू और स्याहू के बच्चों के चित्र की पूजा भी की जाती है। इस दिन कठोर व्रत रखने के बाद शाम को तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ने का विधान है। अहोई अष्टमी की व्रत को लेकर मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अहोई माता की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो यह थी संपूर्ण अहोई अष्टमी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आएगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता की जरूर लिखिएगा।